अध्याय 17। मेरा प्राण निकलने पर है। मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे लिए कब्र तैयार है। निश्चय जो मेरे संग हैं वे ठट्ठा करने वाले हैं और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। जमानत दे, अपने और मेरे बीच में तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने इनके मन को समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल ना होने देगा। जो लूट के भाग के लिए अपने मित्रों की चुगली खाता है, उसके लड़कों की आंखें अंधी हो जाएंगी। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया है और मेरे सब अंग छाया के समान हो गए हैं। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं और जो निर्दोष हैं वे भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान न मिलेगा। मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी योजनाएं मिट गईं और जो मेरे मन में था वह नष्ट हुआ है। वे रात को दिन ठहराते, वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है। यदि मेरी आशा ये हो कि अधोलोक में मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है, यदि मैंने सड़ाहट से कहा तू मेरा पिता है और कीड़े से कि तू मेरी मां और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहां रही? मेरी आशा किसके देखने में आएगी? क्या वह अधोलोक में उतर जाएगी? क्या उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? अध्याय 18। तब शूही बिल्दद ने कहा, तुम कब तक फंदे लगाकर वचन पकड़ते रहोगे? चित्त लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते और अशुद्ध ठहरे हैं? हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ ना चमकेगी। उसके डेरे का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा। वह फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में छिपा दिया गया है। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पड़कर उसे भगाएंगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहिलौठा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा और भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसके यहां का नहीं है, वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। उसकी जड़ सूख जाएगी और डालियां कट जाएंगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा। वह उजियाले से अंधेरे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र ना रहेगा और जहां वह रहता था वहां कोई ना बचा रहेगा। उसका दिन देखकर पश्चिम के लोग चकित होंगे
और पूरब के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं, और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है।